नासा का पेस मिशन कुछ सालों से ऑर्बिट में है। ये पेस की कुछ एक्साइटिंग ऑब्जर्वेशंस के हाइलाइट्स हैं, जो यह हर दिन करता है। कुछ मेजरमेंट्स पहली बार हुई हैं, जो पहले स्पेस से ऑब्जर्व नहीं की गई थी। कुछ नई और अनएक्सपेक्टेड हैं। पेस एक मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन है। हम इससे एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड सरफेसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन ऑब्जर्वेशंस के बीच कनेक्शंस भी बना सकते हैं। पेस वाइल्ड फायर्स और स्मोक कैसे ऑब्जर्व करता है, उसका एक उदाहरण। यह एक लार्ज स्केल ट्रू कलर इमेज है। सदर्न कैलिफोर्निया में जनवरी 2025 के डिस्ट्रक्टिव फायर्स दिख रहे हैं। इस इमेज में स्मोक प्लूम्स लॉस एंजलिस से ओशन की ओर उड़ते दिख रहे हैं। पेस इन फायर्स का सरफेस पर इम्पैक्ट और रिलेटिव बर्न सेवेरिटी मेजर कर सकता है। हम आग से दूर जाते स्मोक को भी देख सकते हैं। स्मोक एक पार्टिकल है, यानी एरोसोल। साइंटिस्ट एटमॉस्फेयर के पर्टिकुलेट मैटर जैसे स्मोक को एरोसोल कहते हैं। यह इमेज एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ दिखाती है, जो पूरे एटमॉस्फेरिक कॉलम, सरफेस से टॉप तक में एरोसोल्स की मात्रा बताता है। टॉप लेफ्ट में पैलिसेड्स और एटन वाइल्ड फायर स्मोक प्लूम ओशन पर उड़ता है। इमेज के मिडिल में बाजा कैलिफोर्निया से एक और प्लूम है। क्या यह स्मोक है? हमें लगता है नहीं, यह डस्ट है, क्योंकि पेस मेजरमेंट से और क्लूज मिलते हैं। एक क्लू एरोसोल्स का लाइट अब्जॉर्प्शन है। डार्क अब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स स्मोक से जुड़े होते हैं। ब्राइटर पार्टिकल्स डस्ट या एटमॉस्फेयर के दूसरे पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक और जानकारी एरोसोल का साइज है। स्मोक पार्टिकल्स छोटे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से बड़े होते हैं। अब एक और जरूरी इवेंट देखते हैं। यह पेस के ओसीआई सेंसर से है और ग्रेट लेक्स व आसपास साइनोबैक्टीरिया का संकेत देता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक होते हैं, जो पीने के पानी, इंसानों व ग्रेट लेक्स के जीवों को प्रभावित करते हैं। यह 2024 की गर्मियों के कई हफ्तों का एनिमेशन है और ग्रेट लेक्स में साइनोबैक्टीरिया से प्रभावित रीजन्स दिखते हैं। अब एरोसोल्स को अलग तरह से देखते हैं। हम एरोसोल इंडेक्स देख रहे हैं। यह बड़े एरोसोल फिनोमेना के लिए अच्छा है। यह ओसीआई सेंसर की स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट पार्ट की सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। एरोसोल्स का एक बड़ा ग्लोबल सोर्स सहारन डेजर्ट है। इस एनिमेशन में सहारन डेजर्ट से अटलांटिक ओशन के ऊपर पश्चिम की ओर उड़ती धूल दिख रही है। उत्तर में एक और प्लूम, कनाडा और यूएस की वाइल्ड फायर्स के स्मोक से। ये स्मोक पार्टिकल्स अटलांटिक ओशन के पार पूर्व में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सर्कुलेशन पैटर्न में डस्ट पश्चिम, स्मोक पूर्व। अब ओसीआई सेंसर की ताकत, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन टाइप पहचानना। हम पीक्यूई कैरियर्स विजुअलाइज कर रहे हैं। ये छोटी एल्गी हैं, जो कोस्टल एरियाज में पनपती हैं, जहां ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और सही ग्रोथ कंडीशंस होती हैं। अगले हैं प्रोक्लोरोकॉकस। ये लो न्यूट्रिएंट लोड्स में पनपते हैं। ये शोर से दूर ओशन गिर्स के बीच डिस्पर्स्ड हैं। सिनोकोकॉकस एक एल्गी टाइप है, जो हाई और लो न्यूट्रिएंट एरियाज के बीच की बॉर्डर लाइन में पनपती है। ये ओशन में अलग इकोसिस्टम्स के रूप में दिलचस्प हैं। जैसे जमीन पर ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट पानी से होते हैं, ओशंस में भी यही महत्वपूर्ण है। ये एरियाज मूव करते हैं। फॉरेस्ट जल्दी मूव नहीं करते, पर ये रीजन्स करते हैं। इसे पेस मिशन ट्रैक कर सकता है। अब रशिया के कोस्ट पर हम फाइटोप्लैंक्टन डायाटम्स की एक और क्लास देख रहे हैं। डायाटम्स सभी फाइटोप्लैंक्टन की तरह
ओशन करंट्स फॉलो करते हैं। यहाँ स्वर्ल्स और पैटर्न्स पानी का मूवमेंट दिखाते हैं। यह फाइटोप्लैंक्टन क्लास महत्वपूर्ण है, ओशन में कार्बन ट्रांसफर करती है। यह इकोसिस्टम्स और फिशरीज से इंटरेक्ट करता है। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, जहां एक और हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहा है। यह साइनोबैक्टीरिया नहीं, बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, पर साइनोबैक्टीरिया की तरह ये पानी में हार्मफुल कंपाउंड्स बनाते हैं जो ह्यूमंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। OCI इस हार्मफुल एल्गल ब्लूम के प्रति सेंसिटिव है, बैकस्कैटर्ड लाइट और फ्लोरेसेंस के कॉम्बिनेशन को देखकर। दूसरे शब्दों में, ओशन में पार्टिकल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से हम पता लगा सकते हैं कि क्या है और क्या खतरनाक है। अब हम क्लाउड्स देखते हैं। स्पेस के सेंसर्स में से 2 मल्टी एंगल हैं, मतलब वे पृथ्वी को अलग अलग ज्योमेट्री से ऑब्जर्व करते हैं। इससे हम हाफ 2 इंस्ट्रूमेंट से क्लाउड्स की 3D नेचर रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह क्लाइमेट, वेदर और एविएशन समझने के लिए जरूरी है। यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, नए मशीन लर्निंग टूल से इसे ग्लोबली प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेस से क्लाउड्स की यह अकेली मेजरमेंट नहीं है। कैलिफोर्निया के कोस्ट से वेस्ट में मरीन श्रेडेड क्यूमुलस क्लाउड्स का पर्सिस्टेंट क्लाउड डेक दिखता है। ये कैलिफोर्निया के कोस्ट पर लो लेवल क्लाउड्स हैं। इनमें छोटी स्ट्रीक्स दिखती हैं। इंसानों, खासकर शिपिंग के कारण ये स्ट्रीक शिप ट्रैक्स कहलाते हैं। शिप्स का एमिशन क्लाउड से इंटरैक्ट कर नेचर बदलता है। ट्रू कलर इमेज में वे ब्राइटर दिखते हैं। हम क्लाउड ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ड्रॉपलेट्स कितने बड़े या छोटे हैं। स्पेस प्रोडक्ट क्लाउड ड्रॉपलेट इफेक्टिव रेडियस क्लाउड पार्टिकल्स का एवरेज साइज है। ड्रॉपलेट्स के साइज में बदलाव शिप्स की मौजूदगी दिखाता है। अब OCI की लैंड सरफेसेस मॉनिटर क्षमता देखें, जो पेस के ओरिजिनल प्लान में नहीं था। OCI लीफ पिगमेंट्स कॉन्सेंट्रेशंस के प्रति सेंसिटिव है। यह फॉरेस्ट व क्रॉप हेल्थ मापने की क्षमता बढ़ाता है। यहाँ हम फॉल कलर्स का एडवांस देख सकते हैं। हम क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट डोमिनेटेड स्टेट से येलोज और रेड्स वाले पिगमेंट्स में बदलते हैं। ये पेस के मेजरमेंट्स के कुछ उदाहरण हैं। ये मेजरमेंट्स पूरी पृथ्वी पर ग्लोबली लिए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में हैं, बाकी पब्लिक के लिए फ्री उपलब्ध हैं, जिनमें साइंटिस्ट्स, डिसीजन मेकर्स या कोई भी जो बदलते प्लैनेट अर्थ के कनेक्शंस में इंटरेस्टेड है।